शुरू करें। Good morning class. Today we are going to learn the third part of climate and this is for class 9. Okay. In the previous lecture we have already studied about climate, the factor which affect the Indian monsoons, and we have already studied about different elements of climate. Okay. In this part we are going to study about the breeze. There are two types of breeze, that is sea breeze and land breeze. Okay. And Indian monsoon is much more affected by this sea breeze and land breeze. Okay. Before going to know what is sea breeze, what is land breeze, we must know some important properties because of which there is creation of land breeze or sea breeze. Okay. Land and sea. Sea means water body. Okay. Land and sea. First we must know the properties of land and sea. My dear student, the heat capacity of sea is much more greater than that of land. Means जो सी का हीट कैपेसिटी है वो लैंड से क्या है, बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. ये हीट कैपेसिटी सी का इसलिए ज्यादा होता है, जब हम अर्थ को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जो अर्थ का सरफेस होता है वो क्या होता है, वाटर बॉडी से कवर होता है. ठीक है. अब जिस चीज का सरफेस ज्यादा हो, जो लार्ज स्केल पे कवर हो, उसका क्या होगा, हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा. एंड बिकॉज ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ सी इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड, द सी हीट अप और कूल्ड lesser than that of land. मतलब the heat capacity of land is low as compared to sea. The heat capacity of land is low as compared to sea, and because the heat capacity of land is less as compared to sea, the land get heat up more quickly as well as cooled more quickly as compared to sea. Okay. क्या होता है, जो लैंड की हीट कैपेसिटी क्या है, कम है. किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में. इसलिए लैंड जो है क्या होता है, जब सनलाइट फॉल करता है, लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है. ठीक है. और जब कूल्ड होता है तो लैंड क्या होगा, बहुत जल्दी कूल्ड हो जाता है एज कंपेयर टू सी. में सी को हीट अप होने में और कूल होने में दोनों में क्या होता है, समय लगता है. ठीक है. तो वी मस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड. एंड व्हाट इज दिस प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज लेस एज कंपेयर टू सी, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट कैपेसिटी लैंड गेट्स हीट अप और कूल्ड मोर क्विकली as compared to sea. Okay. और इसी के कारण क्या होता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट. ठीक है. किसके बीच में, बिटवीन सी एंड लैंड. बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस difference in pressure there is movement of wind from land to sea or sea to land, and that is called breeze. Okay. तो इसी चीज को अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे. ठीक है. तो क्या होता है, एक मिनट डस्ट, क्या होता है देखो इसको. अब होता है क्या, हम लोग लैंड और सी के प्रॉपर्टी को पढ़ लिए. अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, सबसे पहले हम लोग सी ब्रीज को पढ़ेंगे. किसको पढ़ेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सी ब्रीज को.
ठीक है, सी ब्रीज होता क्या है? सबसे पहले याद रखना कि जो सी ब्रीज होता है ये हमेशा कब होगा? या तो डे टाइम में या समर में, ठीक है। सी ब्रीज कब होगा? या तो दिन में या समर में। सी ब्रीज ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द समर सीजन और ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके। इसका जो कारण है ये बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को स्टडी कर रहे थे, जो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो पेनिसुलर पार्ट है। एंड माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज पेनिसुला? पेनिसुला इज a land, mass of land which is covered by water on its three sides, okay. And the southernmost part of India is known as peninsular part, okay. So let this is the peninsular southernmost part of India, and on the western part of peninsular part of India there is Arabian Sea, okay. On the southernmost part there is Indian Ocean, and on the eastern part there is Bay of Bengal. Bay of Bengal means this part is covered by water on its three sides, and because of this there is generation of sea breeze or land breeze. My dear student, मैंने आपको क्या बोला? सी ब्रीज कब होता है? ड्यूरिंग डे या समर टाइम। अब डे या समर टाइम में होता क्या है? ये लैंड है मेरा। अब डे और समर टाइम में क्या हुआ? सनलाइट फॉल करेगा ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन द सी, बट द हीट कैपेसिटी ऑफ सी इज मोर as compared to land. That's why land gets heat up more quickly as compared to sea, okay. Land get heat up more as compared to sea, ठीक है। means on the land there is a zone of high temperature as compared to sea. When we compare land and sea during the daytime or summer time, the temperature of land is more and more as compared to sea. Means in the zone of the sea there is low temperature, there is zone of low temperature. On the land there is a zone of high temperature, and on the sea there is a zone of low temperature, okay. Now in the previous lecture I already told you that there is relation between temperature and pressure. We all know that this is the open system, and for open system what is the relation between pressure and temperature? My dear students, pressure is inversely proportional to temperature, and this hold good for the open system. Pressure is inversely proportional to temperature. This relation hold good for open system. And what does inversely proportional means? When we increase the temperature, the pressure will decrease. When we increase the pressure, the temperature will decrease. That means when there is the zone of high temperature, at that zone is also called the zone of low pressure. जहां पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा वहां पे कैसा जोन क्रिएट होगा? लो प्रेशर का। और जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे कैसा जोन क्रिएट होगा? हाई टेम्परेचर का, हाई प्रेशर का। मींस टेम्परेचर और प्रेशर में क्या कैसा रिलेशन है? ओपन सिस्टम के लिए इनवर्स रिलेशन है। जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर का जोन होगा। जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर का जोन होगा, ठीक है। अब देखो यही चीज क्या होगा? इस साइड भी सी है, इधर भी सी है, ठीक है। अब एक चीज को हमेशा रिमेंबर करो, विंड
फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग द समर और डे टाइम जो हमारा सी है या ओशन है वहां पे कैसा जोन है, हाई प्रेशर, मींस देयर इज अ विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। ओके, विंड कहां से ब्लो करेगा, लो प्रेशर से। ये जोन क्या है, लो प्रेशर का, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, मींस विंड कहां से, ओशन से या सी से लैंड की ओर मूव करेगा। और जब कोई विंड ओशन या सी से लैंड की ओर मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन शोर, ऑन शोर। ठीक है, मींस ऑन शोर क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लो फ्रॉम ओशन or sea, or simply we can say when wind blow from water body to land body, that type of wind is called onshore। और इस onshore wind की एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्योंकि ये विंड कहां से जनरेट हो रही है, onshore wind generated from the ocean, that means this wind have moisture content in it। Okay, there is moisture content in this wind and this wind led to rainfall or monsoon in the Indian continent, in the Indian जो इंडिया में क्या करेगा, ये बारिश लेके आएगा। अब याद रखना जो भी विंड का नेमिंग होता है वो विंड जहां से ओरिजिनेट करता है उसी जगह से उसका नेमिंग करते हैं। अब देखो ये क्या है, ऊपरी पार्ट नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट, ये ईस्ट। जो ये पार्ट है ये कौन सा पार्ट होता है, साउथ वेस्ट पार्ट होता है। इसलिए इस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट विंड बोलते हैं। और साउथ वेस्ट विंड ही इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल करवाता है। ठीक है, तो इसी चीज को जो ऑनशोर होता है या साउथ वेस्ट विंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रीज बोलते हैं। तो सी ब्रीज क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लो फ्रॉम वाटर बॉडी टू लैंड बॉडी एंड दैट विंड हैव ह्यूमिडिटी इन इट, दैट विंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो ये सी ब्रीज कैसे इंडियन मॉनसून को, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ये सी ब्रीज क्या करता है, अपने साथ ह्यूमिड एयर लेके आता है, मींस अपने साथ क्या करेगा, मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। जब जिस विंड में मॉइस्चर कंटेंट होता है वही क्या कराता है बेटा, रेनफॉल कराता है। इसलिए जून जुलाई के मौसम में यही साउथ वेस्ट विंड या सी ब्रीज ये क्या करता है, इंडियन कंट्री, इंडियन की जो मेन लैंड है इसमें रेनफॉल करवाता है। ठीक है, यहां से किसी कोई दिक्कत। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, लैंड ब्रिज पढ़ने के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे सी ब्रिज को। ठीक है, अब देखो सी ब्रिज, सॉरी सी ब्रिज अभी हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंड ब्रिज। व्हाट इज लैंड ब्रिज, क्या होता है, जो सी ब्रिज होता है इसका जस्ट रिवर्स होता है। किसमें, विंड, किसमें, जो सी ब्रिज होता है इसका जस्ट रिवर्स होता है फॉर लैंड ब्रिज में। लैंड ब्रिज में होता क्या है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद करो जब मैंने सी ब्रिज को पढ़ाया था क्या बोला था, सी ब्रिज हमेशा कब होगा, ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग द समर टाइम। बट लैंड ब्रिज कब होगा, ड्यूरिंग नाइट और ड्यूरिंग विंटर। मीन्स सी ब्रिज हमेशा कब होगा, समर में या डे टाइम में। ओके, लैंड ब्रिज कब होगा बेटा, नाइट में या विंटर के मौसम में। ठीक है, अब देखते हैं क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे। इधर क्या है, अरेबियन सी, इधर क्या इंडियन ओशन, इधर क्या बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखो क्या लैंड ब्रिज है और नाइट या विंटर है,
नाइट और विंटर में क्या करता है, अर्थ रेडिएट करता है किसको, हीट को। जब कोई भी बॉडी हीट को रेडिएट करेगा उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि लैंड बहुत जल्दी कूल्ड भी होता है और बहुत जल्दी हीटअप भी होता है। तो जब समर या डे टाइम होगा लैंड क्या करेगा, जल्दी से हीटअप हो जाएगा। जब नाइट या विंटर सीजन होगा तो क्या होगा, लैंड बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा। मींस ड्यूरिंग नाइट और विंटर लैंड पे क्या होगा, देयर इज ए जोन ऑफ लो टेम्परेचर। मींस नाइट या विंटर में सी के कंपेयर में किसका टेम्परेचर कम होगा, लैंड का टेम्परेचर कम होगा। सी का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जो लैंड का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा और सी का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और हम लोग क्या जानते हैं, फॉर द ओपन सिस्टम देयर इज ए रिलेशन बिटवीन हाई टेम्परेचर, देयर इज रिलेशन बिटवीन temperature and pressure, and how this relation exists, the relation is inversely proportional. Means when there is a zone of high temperature there is a zone of low pressure, and when there is a zone of low temperature there is a zone of high pressure. Means जो विंटर या नाइट में लैंड पे क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर हो रहा है, and because of this low temperature लैंड पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब देखो सी में यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, नहीं हाई टेम्परेचर है सी में, लेकिन जहां पे हाई टेम्परेचर है वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ये ओपन सिस्टम के लिए एक रिलेशन है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। ठीक है, अब देखो विंड कहां से कहां ब्लो करता है बेटा, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नहीं, जब सी ब्रीज में देखे थे तो विंड कहां से कहां ब्लो कर रहा था, विंड सी से लैंड की ओर ब्लो कर रहा था। ठीक है, यहां पे देखो हाई प्रेशर कहां है, लैंड पे, लो प्रेशर कहां पे है, सी में, वाटर बॉडीज में। जब भी लैंड ब्रीज हो तो लैंड पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और सी में क्या होगा, लो प्रेशर। जब सी ब्रीज हो लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर, और सी पे क्या होगा, हाई प्रेशर। किसके केस में, सी ब्रीज के केस में। इसलिए विंड कहां से कहां ब्लो करेगा, फ्रॉम सी टू लैंड। किसके केस में, सी ब्रीज के केस में। यहां पे लैंड ब्रीज में हाई प्रेशर कहां पे है, लैंड पे, तो विंड कहां से कहां ब्लो करता है, फ्रॉम लैंड टू सी। मींस विंड कहां से ब्लो करेगा, लैंड से सी की ओर, इस तरह से। ठीक है, तो जब कोई विंड लैंड से सी की ओर ब्रीज ब्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ शोर। ठीक है, जब when wind blow from land to sea that is called offshore. ओके, और यही ऑफशोर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। अब बताओ क्या ये विंड जो है ये कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, ये विंड ओरिजिनेट कर रहा है ऑन द लैंड। जब कोई विंड लैंड पे से ओरिजिनेट करेगा क्या उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, नहीं होगा। इसलिए जो मेरा लैंड ब्रीज होता है वो कभी भी बारिश नहीं करवाती है। ठीक है, अब ये हो गया आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे, किसको, लैंड ब्रीज को और सी ब्रीज को। एक और लिखते हैं लैंड ब्रीज, दूसरे को लिखते हैं हम लोग क्या, सी ब्रीज। ठीक है, देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, सी ब्रीज का दूसरा नाम क्या है, ऑन शोर। क्या बोलते हैं इसको, ऑन शोर। ठीक है, लैंड ब्रीज का दूसरा नाम क्या है, ऑफ शोर। ऑन शोर में क्या होता है, विंड सी से लैंड की ओर ब्लो करता है। ऑफ शोर में क्या होता है, विंड लैंड से सी की ओर ब्लो करता है। ठीक है, अब देखो
जो लैंड ब्रीज होता है क्या अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट होता है? नहीं होता है, नो मॉइस्चर कंटेंट। लेकिन सी ब्रीज कहां से ओरिजिनेट कर रहा था? फ्रॉम द सी। जब भी कोई विंड सी से ओरिजिनेट करेगा उस विंड के साथ क्या होगा? मॉइस्चर होंगे, मतलब क्या वो ह्यूमिड एयर होगा, तो क्या सी ब्रीज में मॉइस्चर कंटेंट होंगे? यस यस, मॉइस्चर कंटेंट इज देयर। ठीक है, अब देखो लैंड ब्रिज में हाई प्रेशर कहां पे क्रिएट हो रहा था? सबसे पहले लैंड ब्रिज में, लैंड ब्रिज कब होगा बेटा? लैंड ब्रिज हमेशा कब होता है? ड्यूरिंग नाइट और विंटर टाइम। लैंड ब्रिज कब होगा? नाइट या विंटर में। सी ब्रिज कब होगा? डे या समर में। ठीक है, अब देखो हाई प्रेशर कहां पे होगा? हाई प्रेशर कहां पे होगा? लैंड ब्रिज में हाई प्रेशर कहां पे होगा? कहां पे होगा बेटा? लैंड पे। कहां पे होगा? लैंड पे। इसलिए विंड कहां से? लैंड से सी की ओर ब्लो करता है, और लो प्रेशर कहां पे होगा? सी में। लेकिन सी ब्रिज में हाई प्रेशर कहां पे होगा? हाई प्रेशर होगा आपको सी में, और लो प्रेशर कहां पे होगा? लैंड में। ठीक है, क्या लैंड ब्रिज रेनफॉल करवाती है? नो रेनफॉल। लेकिन सी ब्रिज रेनफॉल कराती है? यस रेनफॉल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये डिफरेंस होता है किसके? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में। ठीक है, थैंक यू क्लास, दिस इज होल अबाउट द क्लाइमेट। ओके, एंड होप वी विल मीट